सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम फिर से संज्ञा पाठ लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसका दूसरा भाग आज हम पढ़ेंगे। तो आज हम शुरू करेंगे भाववाचक संज्ञा से। जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के गुण, दोष, दशा या स्वभाव का पता चलता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे पहले उदाहरण है, मोटापा बीमारी की जड़ है। बचपन लौटकर नहीं आता। गुलाब की सुंदरता अद्भुत है। तो यहाँ पर मोटापा जो है वो एक बीमारी की तरह है और वो एक जड़ के समान है। ये औरत जो है वो मोटी नज़र आ रही है। तो ये मोटापा जो है वो बहुत ही बुरा होता है। बचपन लौटकर नहीं आता। ये बच्चा भी छोटा है, खेल रहा है। तो ये जो स्थिति, ये जो अवस्था है, ये दोबारा लौटकर आती नहीं है। बचपन जब रहता है तब बच्चे बहुत हंसते खेलते हैं, खुश रहते हैं। तो इसलिए बोला गया बचपन, ये एक अवस्था है। गुलाब की सुंदरता अद्भुत है। तो ये सुंदरता होगा, यहाँ पर गुलाब नहीं होगा। गुलाब की सुंदरता, इसकी जो सुंदरता है, ये जो सुंदर एक फूल है, ये अद्भुत है, ये एक अद्वितीय है। इसको हम किसी और जगह नहीं देख पाते हैं। किसी और फूल में इतनी सुंदरता हम नहीं देख पाते हैं जितना कि हम देखते हैं गुलाब में। तो अतः हम कह सकते हैं वे संज्ञा शब्द जिनसे प्राणी या वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था आदि का ज्ञान होता है, वह भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसके बाद है संज्ञा के अन्य भेद। कुछ विद्वान संज्ञा के दो भेद और मानते हैं। तो दो और भेद माने गए हैं। पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा है समूह या समुदायवाचक संज्ञा। तो इनकी परिभाषा दी गई है यहाँ पर। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य मतलब कोई तरल पदार्थ, कोई लिक्विड पदार्थ, धातु आदि का बोध होता है। तो कोई धातु, कोई मेटल, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में मेटल बोलते हैं, सोना, चांदी, हीरा, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी, चांदी, तेल। पानी जो है वो द्रव्य में आता है, चांदी जो एक धातु में आता है, तेल जो एक द्रव्य में आता है। तो ये उदाहरण होते हैं। उसके बाद दूसरा है समूह या समुदायवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है, उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, सेना, झुंड आदि। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह या समुदाय मतलब बहुत बड़े दल का पता चलता है, बहुत ज़्यादा लोगों का जमावड़ा होता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं, उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। तो भीड़, सेना, झुंड ये इसी में पड़ता है। ये उदाहरण है। अब अगला जो यहाँ पर विषय दिया गया है वो है भाववाचक संज्ञा बनाना। ये कुछ नियम बताए गए हैं जिससे हम ये समझ जाएं कि भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए शब्दों के अंत में कुछ शब्दांश जोड़े जाते हैं। कुछ शब्दांश जोड़े जाते हैं। तो क्या शब्दांश जोड़े जाते हैं? पहला है ता जोड़कर। कायर के साथ होगा कायरता, शत्रु के साथ होगा शत्रुता, पशु के साथ होगा पशुता, मित्र के साथ होगा मित्रता, मधुर के साथ मधुरता और वीर के साथ वीरता। याद रखना है इनको। कायरता हम जानते हैं, जो भी कोई काम अगर नहीं कर सकते वो कायर कहलाते हैं। शत्रु जो शत्रु होते हैं। कायर मतलब एक होता है वीर, एक होता है कायर। कायर मतलब जो डरपोक होते हैं। तो उनके अंदर ये भाववाचक संज्ञा मतलब ये एक संज्ञा शब्द है, कायरता। शत्रु से शत्रुता। शत्रु जो होते हैं, जो दुश्मन होते हैं, उनसे शत्रुता करते हैं। पशु से पशुता। पशुओं के साथ जो व्यवहार होता है, पशुओं के जैसा अगर व्यवहार कोई करे तो पशुता बोलते हैं। मित्र के साथ मित्रता की जाती है, दोस्ती की जाती है। मधुर के साथ मधुरता, सुंदर अगर बंधन रहे, मधुर बंधन, मीठा बंधन, मीठा रिश्ता अगर रहे किसी के साथ तो बोलते हैं मधुर रिश्ता है, मधुर है, सब कुछ सब ठीक है, अच्छा चल रहा है। वीर, वीरता। तो वीर का ही उल्टा है कायर। तो वीर की वीरता मतलब ब्रेव। अंग्रेजी में ब्रेव बोलते हैं, हिंदी में वीर, वीरता। वीर की वीरता होती है। तो और जोड़कर हिंदू से हिंदुत्व,
प्रभु से प्रभुत्व, प्रभु मतलब भगवान, प्रभुत्व। स्त्री से स्त्रीत्व, स्त्री जाति से संबंधित ये भाववाचक संज्ञा बनती है। स्त्री से स्त्रीत्व। कवि से कवित्व, कवियों की जो भावना होती है, कवियों की जो बात होती है, कवियों की जो सोच होती है, उसको कवित्व बोलते हैं। पशु से पशुत्व, पशु से पशुता भी है, पशु से पशुत्व भी है। देव से देवत्व, तो देव मतलब भगवान, उनसे जो भाववाचक संज्ञा बनेगा वो है देवत्व। तो बच्चों, आज हमने भाववाचक संज्ञा के 2 नियम पढ़े, 2 शब्दांश जोड़कर, ता और त्वप, और बाकी का जो रह गया पन रह गया, आई जोड़कर, आपा जोड़कर और आवड़ जोड़कर, ये हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे इसके बारे में। तो आज का मेरा पहला सवाल है, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? पहला सवाल है, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। भाववाचक संज्ञा भी लिखेंगे और उसका उदाहरण भी देंगे। अगला प्रश्न है 2 नंबर, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तीसरा प्रश्न है, समूह या समुदायवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। समूह या समुदायवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। चौथा प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए ता जोड़कर 3 उदाहरण दीजिए। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए ता जोड़कर 3 उदाहरण लिखिए। फिर से कह रहे हैं, फिर से दोहरा रहे हैं, भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए ता जोड़कर 3 उदाहरण लिखिए। अगला प्रश्न होगा, आखिरी प्रश्न, भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए त्वव जोड़कर 3 उदाहरण दीजिए। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए त्वव जोड़कर 3 उदाहरण दीजिए। तो बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी हिंदी की व्याकरण की कॉपी में लिखिएगा और पाठ को अच्छी तरह से पढ़िए, समझिए और वीडियो को देखिए, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से ये पाठ समझ में आ जाए। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना कार्य करते रहिए, पढ़ते रहिए। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।